Dear student, today topic स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। गुड्स जिस चीज़ का हम ट्रेड करते हैं बिज़नेस में, वो बिज़नेस के लिए क्या है, एज ए गुड्स। इसको हम लोगों ने सब डिवीज़न ऑफ गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके समझा था, एज ए परचेज नेचर, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो ये तो ट्रेड का पार्ट था, जिसमें हम गुड्स के नेचर को आइडेंटिफाई कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री पास कर रहे थे। इसके अलावा और भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं गुड्स से रिलेट करेंगे, जैसे ड्राइंग इन गुड्स। अब तक हम लोगों ने जो ड्राइंग के बारे में समझा था, ड्राइंग एज ए पर्सनल यूज़, तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। इस सिचुएशन में अगर गुड्स विड्रॉल हो रहा है फॉर पर्सनल यूज़, तो जनरल एंट्री क्या की जाएगी, डेबिट द रिसीवर ओनर, ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, तो एज ए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट। अभी तक क्या करते थे, गुड्स जब भी बिजनेस से बाहर जाता था तो उसके लिए हम सेल्स यूज़ करते थे। यहाँ हम सेल्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, परचेस। रीज़न इसका क्या है, परचेज वैल्यू जब भी रिकॉर्ड होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। सेल्स वैल्यू जब भी रिकॉर्ड होता है तो सेल्स वैल्यू का मतलब होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज़, तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही विड्रॉल करेगा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट वैल्यू पे शो नहीं होगा। इस वजह से कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ क्या किया गया, परचेज वैल्यू को शो किया गया। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। बिजनेस ने चैरिटी में क्या प्रोवाइड कर दिया, गुड्स। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक तरह से लॉस है, तो इसके लिए जनरल एंट्री पास होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट, गुड्स। फिर वही बात, गुड्स अगर चैरिटी में दे रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं हो सकता उस पर, तो उसको किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे। टू कॉस्ट प्राइस पे दिखाने के लिए टू परचेस अकाउंट। नेक्स्ट, थर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसमें बिजनेस क्या करता है कि सेल को प्रमोट करने के लिए गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये गुड्स को प्रमोट करने के लिए अगर, यानी कि प्रोडक्ट या सेल को प्रमोट करने के लिए अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको एक तरह से हम एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास होगी, तो गुड्स फ्री सैंपल कर रहे हैं, ये भी फर्म के लिए क्या है, एक तरह का लॉस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस। नेक्स्ट, फोर्थ, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। बिजनेस में गुड्स से लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, या लॉस बाय फायर, फायर ऑक्योर्ड करने की वजह से जो भी बिजनेस के गुड्स थे वो डिस्ट्रॉयड हुए।
इन सिचुएशन में ये दोनों लॉस है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। व्हाट इज गोज आउट, क्या डिस्ट्रॉयड हुआ है, गुड्स, तो गुड्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट किया गया टू परचेस, क्योंकि ये गुड्स अब बिजनेस में अवेलेबल है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट किया। इस सिचुएशन में अगर लॉस बाय थेफ्ट है या लॉस बाय फायर है, तो ऐसे भी बिजनेस हैं जो कि अपने गुड्स का इंश्योरेंस रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई लॉस हो, लॉस बाय थेफ्ट या फायर, तो वो क्लेम किससे कर सकें, इंश्योरेंस कंपनी से। इस सिचुएशन में ए इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड नहीं है तो ये जो लॉस है ये पूरा पूरा लॉस है, फर्म को ही बियर करना पड़ेगा। लेकिन 20 केस, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो जो भी लॉस होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी एज ए पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा, उनको एज ए डेटर्स की तरह डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये जो ऑलरेडी हमने लॉस दिखा रखा था इसके अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। इन फ्यूचर जब ये इंश्योरेंस कंपनी हमें पेड करेगी तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब भी पे करेगा इन बाई बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर इंश्योरेंस कंपनी। एग्जाम्पल फर्स्ट, गुड्स वर्थ ₹25,000 and cash ₹40,000 were taken away by the proprietor for his पर्सनल यूज़। तो इस एग्ज़ाम्पल में ओनर जो है विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए कैश और गुड्स दोनों में। तो इसके लिए डेबिट द रिसीवर ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके लिए क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बताया गया था पहले ओनर जब भी बिज़नेस से ट्रांजैक्शन करेगा तो दो तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकता है, या तो बिज़नेस में कुछ इंट्रोड्यूस करेगा या बिज़नेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा। इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको एज ए ट्रीटेड एज कैपिटल, अगर विड्रॉ कर रहा है और वो किस लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उसको क्या बताया गया, ओनर के नेम की जगह ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ओनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़, डेबिट द रिसीवर, ओनर का नेम फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट, गुड्स वर्थ ₹25,000 टू परचेस अकाउंट, टू गुड्स के अलावा उन्होंने कैश में भी विड्रॉ किया 40,000, दिस गोज आउट टू कैश अकाउंट। नाउ परचेस क्रेडिटेड ₹25,000 एंड कैश वैल्यू ₹40,000, टोटल 65,000।
drawing. Next, goods for 50,000 were destroyed by fire. Goods destroyed by fire as a loss. All expenses and losses debit. Now loss by fire account debit to what is goes out goods. तो इसको सेल्स नेचर में नहीं दिखा सकते, ये एज ए गुड्स की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट प्राइस पे परचेज रिकॉर्ड होता है. टू परचेस वैल्यू रुपीज़ 50,000 एंड 50,000. Taken same example, goods for 50,000 were destroyed by fire. Insurance company claim admitted only rupees 45,000. तो यहाँ पे गुड्स की वैल्यू कितनी लॉस बाय फायर है 50,000. गुड्स का जो भी इंश्योरेंस था उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ क्लेम एडमिट किया कितने का 45,000 का. तो ये लॉस तो है, तो इसको डेबिट करेंगे. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. अमाउंट रुपीज़ 50,000 एंड 50,000. तो जब भी कुछ डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ हमने पूरा वैल्यू दिखाया 50,000 का. इंश्योरेंस कंपनी से ये गुड्स इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 45,000 रुपीज़ का. तो अब ये हमारा लॉस रिड्यूस हो गया. पहले कितना दिख रहा था लॉस 50,000. जब इंश्योरेंस कंपनी हमें 45,000 रिम्बर्स्ड कर देगी तो सिर्फ ओनली 5,000 लॉस रहा. उसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे. इंश्योरेंस कंपनी एज ए पर्सनल अकाउंट नाउ ट्रीटेड एज ए डेटर्स, क्योंकि इनसे अमाउंट रिसीव करना है. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. लॉस बाय फायर टोटल 50,000 हमने दिखाया. इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होगा 45,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया 5,000. ये जो एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये जो लॉस था इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द प्रिपेयर होता है जो भी फर्म का प्रॉफिट है या लॉस है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए. तो यहाँ पे जो हमने पीएल अकाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है, ये अभी आपको इसके लिए जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आगे के चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छे से. अभी आपको बस इतना समझना है कि 50,000 गुड्स वैल्यू थी जो कि डिस्ट्रॉयड बाय फायर है. इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एक्सेप्ट हुआ 45,000 का, यानी कि जो लॉस था उसको कौन कवर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी. ऐसी सिचुएशन में अभी भी अब फर्म के लिए केवल लॉस रहा कितने का 5,000 का, तो उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी 45,000 इन फ्यूचर. जब ये 45,000 अमाउंट रिसीव्ड होगा तो इसके लिए एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. रिसीव्ड अमाउंट 45,000.
Example, goods worth rupees 18,000 were distributed as free samples and 20,000 were given away as charity in cash। तो गुड्स की वैल्यू है 18,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड 20,000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। तो यहाँ पे फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं या फ्री सैंपल, और चैरिटी में दिया गया कैश वैल्यू, ये दोनों क्या है, लॉस है। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। व्हाट इज गोज आउट, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, सेल्स नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे परचेस अकाउंट टू charity given in cash, what is goes out, cash। advertisement expenses, goods given as free sample rupees 18,000 and 20,000 given away as charity in cash, charity amount rupees 20,000, goods given value 18,000, cash given charity 20,000। ये सब कंबाइन एंट्री की गई। आप चाहो तो इसके लिए सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस 18,000 and next charity account debit, what is goes out, cash account, amount 20,000 debit side, 20,000 credit side। cash rupees 1 lakh was stolen from the iron safe of the trader। कैश वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, थेफ्ट हो गया, लॉस बाय स्टोलन। एंट्री लॉस बाय थेफ्ट account debit to what is goes out, cash, amount rupees 1 lakh and 1 lakh।